खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही फॉर स्टडी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो कल आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए दोस्तों आपका 5 मार्क्स का जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका 5 मार्क्स वाले, उन सभी का दोस्तों मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। और मोस्ट VBI क्वेश्चन आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव में यहाँ से दोस्तों आपका 15 मार्क्स जो कि पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तो वो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर अगर कहीं पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 मार्क्स वाले में अगर आपको पूछा जाएगा तो इसी टाइप के सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस टाइप का बोला गया है। देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के रूप का है, यानी कि यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं, जो कि खोखले अर्धगोले के रूप का है। और उसके ऊपर क्या है, एक बेलन जो कि अध्यारोपित है। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक बेलन को क्या किया है, उसके ऊपर ऐड किया गया है। और अर्धगोले का यहाँ पर व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है बर्तन की। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि दोनों का मिलाकर जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा वो निकालने बोला गया है। तो देखिए हम लोग आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं, 13 यानी कि आपका 13, 14 और 15 यानी कि 13, 14 और 15 जो चैप्टर है दोस्तों, आपका 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर जो है आपके क्लास 10th मैथ का, उन सभी का दोस्तों मैं डिटेल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन वीडियो में बने रहेगा तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, वो भी 5 मार्क्स वाले। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अर्धगोले का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का जो कि आधा होता है आप लोग जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। यानी कि यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर देख सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। बर्तन की कुल ऊंचाई दोस्तों एच, दोस्तों वो कितना दिया है, देखिए कुल ऊंचाई आपको बर्तन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है। बेलन भाग की ऊंचाई यानी कि बेलन का ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आप अलग से बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए क्योंकि 13 सेंटीमीटर और इधर इसका ये 7 सेंटीमीटर, देखिए इसका जो कि क्या है, अर्ध अर्ध व्यास, यहाँ पर जो अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ था दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो इसका माइनस कर दिए, पूरा में 7 माइनस हो गया तो क्या हो गया, बेलन का ऊंचाई निकल गया। बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बेलनाकार भाग की त्रिज्या अगर पूछा जाए, त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या यानी कि ये पूरा 7 है, तो इसका त्रिज्या ये भी आपका कितना हो जाएगा, बेलनाकार भाग की त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है 2πrh + 2πr²। तो इसमें आपको सेट कर देना है इस फॉर्मूले में, कुछ इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए 2 इंटू यहाँ पर 22/7, देखिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 22/7, 2 गुना 22/7 गुना 7। यहाँ पर आर का मान, सभी का पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, क्योंकि जब बोला जाएगा पाई का मान 3.14 लेने तभी लेना है, नहीं तो 22/7 ही लेना है। और एच का मान दोस्तों, एच का मान तो 7 दिया है। और दोस्तों यहाँ पर 2πr देख सकते हैं, 2πr का मान यहाँ पर बिठाया गया है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में सेट किया गया, इसी को लिखा गया इस टाइप से। तो यहाँ पर जब सेट किया गया है तो सारा इसको सोल्व करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। यहाँ से देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए ये आपका खिलौना कुछ इस प्रकार से है, लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया फिगर में। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। शंकुआकार यानी कि शंकु के आकार का जो है उसका त्रिज्या कितना दिया है, इसका भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसका 3.5 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का भी होगा और अर्धगोलाकार भाग का भी होगा। और ऊंचाई, शंकुआकार भाग की ऊंचाई h इक्वल टू कितना होगा, तो टोटल जो ऊंचाई है दोस्तों आपका, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई में अर्धगोले वाला ऊंचाई को अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या, शंकुकार का भाग का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसको माइनस कर दिया गया है, तो ये कितना आपका हो गया, 12 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट देखिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को दोस्तों एल का जरूरत पड़ता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आर का और एच का मान बैठाने पर आप सभी का क्या आएगा, एल बराबर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का दोनों का ऐड करेंगे तब ना ये पूरा कुल इस खिलौने का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं दोनों त्रिज्या बराबर रहने पर, क्योंकि दोनों त्रिज्या अगर बराबर रहेगा तो ही ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जब इसको सारा मान से रखिएगा तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसी पर आधारित, देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस बार पाई के पदों में निकालने बोला है, पाई इक्वल टू 22/7 लेने बोला है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर शंकु का जो शंकुकार का भाग का, शंकु की ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दिया है। तो ठोस का आयतन क्या होगा, दोनों का ऐड कर देंगे, शंकु का आयतन और आपका अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु के आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों को ऐड कर देने से क्या होगा, ये पूरा खिलौने का निकल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों का अलग से निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। एक ही बार में ठोस का आयतन जो कि यहाँ पर इसको सेट करेंगे और सारा का मान रख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पर 3 तो 3 कैंसिल हो गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पाई के फॉर्म में रखना था। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। तो जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यानी कि ये जांच करने वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आसान है। यहाँ पर सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर में भी है। देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। पहले 4.2 सेंटीमीटर वाला क्या था, एक गोला था। इस गोले को जो कि पिघला दिया, पिघला कर क्या किया, बेलन का रूप बना दिया, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर वाला बेलन बना दिया। तो बोला कि बेलन की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि बेलन का तो देखिए गोले का जो आयतन होगा बेलन का भी आयतन सेम होगा। तो पहले हम लोग दोनों का जो कि कंपेयर करेंगे दोनों की। तो गोले की त्रिज्या आर बराबर इतना और बेलन की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई को मान लिए एच, क्योंकि माना बेलन की ऊंचाई एच सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का ऊंचाई चाहिए, क्योंकि गोले को बेलन में ढाला जाता है, यानी कि गोला पहले था उसको बेलन का रूप दे दिया गया। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बेशक सेम होगा, इसीलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, इधर आप लोग देख सकते पाई आर स्क्वायर एच, और इधर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो सब कट जाएगा, कट के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एच जब आप लोग सोल्व कीजिएगा इसको आगे तो एच का मान आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाला 3 को गोला था। तो तीनों को क्या किया, तो माना बड़े ठोस गोले की त्रिज्या को आर मान लिया। तो क्योंकि त्रिज्या निकालना है बड़े जो बनेगा तीनों को मिला के, तो R1 पहला वाला का हो गया, R2 तीसरा वाला, R3। ये बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो बड़े गोले का आयतन में तो तीनों को ऐड किया जाएगा। तो तीनों को जब ऐड कर देंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा और इधर बड़े गोले का आयतन आर क्यूब में है, तो जब इसको सोल्व करेंगे और R1 R2 और R3 तीनों का मान जब सेट कर देंगे सबका आपस में कट जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल टू 1728 आएगा। फिर इसका जो कि क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा, 12, यानी कि नए गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, व्यास, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर देख,
व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं एक चबूतरा, एक कुआं था, पहले कुआं को खोदकर उसके ऊपर जो कि चबूतरा भी बनाया गया है। तो कुएं का व्यास 7 मीटर है। कुएं की त्रिज्या कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। कुएं की गहराई देखिए 20 मीटर, और यहाँ पर देखिए ये भी मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में ही लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर दिया है। तो माना चबूतरे की ऊंचाई निकालना है तो h मीटर हो जाएगा। चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, क्योंकि कुआं से ही पहले कुआं था, कुआं को ही खोद के उसके जो मिट्टी आया है उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया। तो कुआं का आयतन जितना होगा चबूतरा का भी आयतन उतना ही होगा। तो इस प्रकार से चबूतरे का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। कुएं जो कि बेलनाकार कुआं रहता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहरा की एक गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं, वही क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो गया। इसको आप लोग ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ये भी सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। तो इसको बना लेना है। ये सभी सवाल को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तुर्की टोपी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कितना है। तो देखिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या आप लोग देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि इधर जो ढकना टाइप का खुला हुआ है तो जो 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या ऊपर वाला जो है आपका ये R 4 सेंटीमीटर। तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R प्लस R, यानी कि यहाँ पर 2 R, 2 त्रिज्या है तो पाई RL तो यहाँ पर लगता है, लेकिन ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या प्लस और क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जब सोल्व कीजिएगा तो काफ़ी आसान है, तो सोल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इतना आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो कि ये भी आपका 5 मार्क्स, यहाँ से भी सवाल 5 मार्क्स के 5 नंबर वाले सवाल रहता है। और यहाँ से कभी कभी किसी बार माध्यक पूछा जाता है, माध्य पूछा जाता है या तो बहुलक पूछा जाता है। तो तीनों को मैं एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में तीनों का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड या तो माध्य बनाने आए या बहुलक बनाइए या माध्यक जो भी आए आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से डाटा दिया गया है, इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। इधर वाला जो इस प्रकार से दिया रहता है, और इधर वाला जो दिया हुआ है ये आपका बारंबारता है। उपभोक्ता की संख्या 65 से 85 कितना है 4, 85 से 105 5। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग एक एक करके सबको निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले माध्यक, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। माध्यक का फॉर्मूला ये वाला होता है। देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये वाला फॉर्मूला माध्यक के लिए होता है। उसी प्रकार से जब आप बहुलक निकालिएगा तो बहुलक का भी फॉर्मूला ये होता है। देखिए बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, तो बहुलक वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। और साथ में आपको इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसमें आपको समझा दूंगा कि माध्यक बहुलक कैसे निकालते हैं। तो ये PDF आप सभी को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग यहाँ तो वीडियो देखे तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इसके सॉल्यूशन के साथ ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो माध्यक बहुलक और माध्य तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। आपका चैप्टर 15 का है, प्रायिकता चैप्टर का है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल नहीं हो। तो देखिए एक थैले में टोटल पहले 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो यानी कि लाल गेंदों की संख्या कितना 3 और टोटल कुल गेंदों की संख्या 5 और 3 8, यानी कि 3/8 पहला वाला का आंसर होगा। तो कैसे बनाना है चलिए एक समझा देते हैं। देखिए थैले में कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8 गेंदें, तो लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो हो सकता था लाल गेंद बोला है तो लाल गेंद कितना 3 है, तो तीन में ही तो आएगा ना, तो इसीलिए ऊपर में 3 हो जाएगा। और घटना की कुल परिणामों की संख्या नीचे कितना होगा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/8। तो इसी प्रकार से आपको लाल नहीं हो तो देखिए जब एक घटना होगा नहीं होगा तो इस प्रकार से इसका वैल्यू 1 होता है। प्रायिकता होने का प्रायिकता नहीं होने का जो होता है, ये दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से उसका वैल्यू रखिएगा, तो इस प्रकार से बना सकते हैं।
तो प्रायिकता चैप्टर से देखिए आपका क्वेश्चन जो कि 5 नंबर वाले कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। आपका चैप्टर 13, 14, 15 से भी क्वेश्चन 5 नंबर के कभी कभी पूछे जाते हैं। और आपका जो द्विघात समीकरण है दोस्तों, चौथा चैप्टर, वहाँ से भी 5 नंबर के सवाल बनते हैं। तो दोस्तों इन सभी चैप्टरों में जितने सारे सवाल में मस्ट VBI क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव वाला आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जरूर सभी को पढ़ लीजिएगा। और इस PDF में काफ़ी सारा क्वेश्चन है, इस सभी को अगर पढ़ लेते हैं इन सभी प्रश्नों को, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। आपका 15 मार्क्स जो कि फिक्स हो जाएगा, यहाँ से आपको 15 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मैं हमेशा देता रहूँगा और आपको मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।